मेरे को नहीं मार पाती, तो मैंने सोचा यार क्यों ना उसको ट्रोल करते थोड़ा सा, लेकिन उसको ट्रोल करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है मेरे को। अब आगे सीन क्या हुआ वहाँ पे वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे उतरे पोचिंकी में। अब पोचिंकी में मैं ऑलरेडी इतना लेट उतरा था, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बंदे कूदे मेरे सर पे। अब मैंने सोच लिया था भाई ये तो कहीं बच के जाएंगे नहीं। अब आज की ये वाली वीडियो में खेल रहा हूँ यार सोलो, और बहुत दिन हो गए थे सोलो ट्राई नहीं किया था, तो ये वाली वीडियो में मजा आएगा सोलो का। एंड सोलो की एक खास बात होती है कि जिसको मार दो वो डायरेक्ट ही किल हो जाता है, मतलब आपका किल एकदम कंफर्म होता है यहाँ पे। खैर मेरी साइड जो काफी भीड़ भाड़ थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये वाला इलाका क्लियर कर दें। यहाँ पे 2 बंदों को मारने के बाद मेरा एक पेड़ पे नजर पहुंचती एक बंदे पे, जो कि जस्ट मेरे पे पिक कर ही रहा था, और उसको मैंने वीएसएस से मार दिया, और उसके पास भी शायद वीएसएस थी। अब यहाँ पे एक सीन देखो क्या होता है, यहाँ पे आता है एक बोट। अब उसकी आवाज आपने सुन ली होगी, और मैं उस पर रश करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा उसको जो है मारने की ट्राई करता है, लेकिन मैंने भी झट से निकाली वीएसएस, और सबसे पहले तो मैंने उस बोट को मार दिया। क्योंकि देखो यार एनिमी को तो बाद में मार लेंगे, लेकिन एनिमी जो है किल चुरा लेता तो अच्छा नहीं होता यहाँ पे। सो सबसे पहले तो मैंने बोट को ही मार दिया। अब बारी है एनिमी की। अब सबसे पहले जो है दीवार के पीछे एकदम छुप के लास्ट सेकंड नेट कुक करके फेंकता उस बंदे पे, और वो पीछे भागने की ट्राई तो करता है, लेकिन नेट जो है टप्पा खा के पीछे चला जाता है, और डायरेक्ट ही वो उसी को वहीं पे खत्म कर देता है। अब इसके पास काफी अच्छी खासी लूट थी जो कि मैंने ले ली, और यहाँ पे आता है एक बोट। अब थोड़े से जो है एक्शन भी दिखाया जाए। फिलहाल जैसे मैं गेस कर लेता कि यहाँ सामने से बोट आ रहा है, तो मैं भी जो थोड़े से एक्शन झलकदार थोड़ा सा होता है कि बढ़िया लगता है देखने में। फिलहाल जो अब यहाँ से मारने के बाद सीधा चलते हैं पीछे की साइड, वहां पे भी होता है एक बंदा। अब यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, जिसको अट्रैक्ट होकर मैं यहाँ पे आया, और ये बंदा जो है डैमेज करके अंदर चला जाता है। अब मैंने भी एफपी सर्च कर लिया, और 2 बार ट्राई किया मारने का, लेकिन फेल हो गया मैं यहाँ पे। लेकिन जैसे इस बंदे ने देखा भाई मैं बोट की तरफ अट्रैक्ट हो गया हूँ, तो ये बंदा जो है पीछे से मारने की तो ट्राई करी इसने, लेकिन मार दी मैंने इसको। अब जैसे इसको मारा और क्रेट अभी लूट ही रहा था, जस्ट एक गाड़ी की आवाज आती है यहाँ पे। यहाँ पे किस्मत बहुत ही चौकस थी मेरी, क्योंकि गाड़ी जस्ट टच करके और मेरे को हल्का सा स्लाइड करके गई थी। इतने में तो आदमी मर जाता है यार, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी इधर उधर का पिंग होता तो। फिलहाल जो है अब यहाँ से उसकी जो है फुटस्टेप आ रहे हैं, और मैं पहले से नेट कुक कर लेता हूँ कि काफी सारे थे मेरे पास, तो मेरे पास फेंकने की तो कोई कमी थी नहीं। लेकिन वो बंदा जो है नीचे कूद जाता है। अब जैसे वो नीचे कूदा तो सामने वाले घर में घुस जाता है, और वहां पे जो है ज्यादातर लोग जो है बालकोनी में जो है टीपी लेते, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है लास्ट सेकंड नेट थ्रो करूंगा बालकोनी में, और यहाँ पे सीन भी वैसा ही हुआ, सीधा आदमी खत्म। अब बालकोनी में सही से गया तो नहीं था नेट, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है डायरेक्ट वहीं पे मारा गया। खैर इसके जो है नेट में उठा के आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब इसके स्क्वाड हाउस पे दिखता है मेरे को एक बंदा भोला भाला सा। सबसे पहले मैंने देखा यार मेरे पे फायर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इजीली फायर करके वो वहां से एटलीस्ट मेरे को डैमेज कर सकता है, लेकिन उसने फायर नहीं किया। और ये वही एनिमी वाली लड़की होती है जिसको मैं ट्रोल करने वाला हूँ आगे जाके। अब सबसे पहले तो मैं सोच लिया था यार ये बहुत ही भोला एनिमी लग रहा है मेरे को एकदम, मतलब जिसको उतनी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो अब यार पहले तो वो जो है अच्छे खासे घर को छोड़ के बाहर चलेगी, वो भी ओपन में। अब मैं थोड़ा सा इसको सोचा कि चलो ट्रोल करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओपन में जाता हूँ और अच्छा खासा डैमेज भी खा लेता हूँ। खैर ज्यादा ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रोल करने के चक्कर में आदमी मारा भी जाता है। और यहाँ पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ, मतलब घास के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वो भी एकदम 100 Mbps की स्पीड से। सामने देखो जस्ट, अगर दिख रहा हो तो भाई मतलब कैसे सेफ समझ सकती है वो अपने आप को इतनी ओपन में। खैर यहाँ पे जो है मैंने पूरी तरीके से ट्रोल करने के बाद जो है थोड़ा सा जो है अब वो मान ही नहीं रही भाई। मैंने सोचा कि ऑल पे उससे बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे जो है जस्ट माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक कर रही है मेरे सामने, और मैं सोच रहा हूँ कि मार दूं, लेकिन भाई मेरा मन नहीं कर रहा उसको मारने को। थोड़े मजे और लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, और ये इसने मोली थ्रो करी, मतलब कहाँ मोली, मतलब दूसरी गोरू पे मार रही है क्या। यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने इसको थोड़ा इमोट करने की भी ट्राई करी, ये थोड़ा सा उसको चिढ़ाता हूँ, लेकिन अगेन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मून वॉक। यहाँ पे बिल्कुल मून वॉक हो रहा है एकदम ओपन में। और यहाँ पे जो मजे मैंने लिए यहाँ पे, मतलब बहुत मजा आया इस जगह पे। खैर मैंने सोचा कि थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी अच्छा खासा डैमेज दे रही थी मेरे को। अब अगेन आपको जो है पूरी बेसर्मी की तरह ओपन घास में जो है मून वॉक देखने को मिलेगा यहाँ पे। खैर बहुत हो गया था यहाँ पे, इतना टाइम वेस्ट कर लिया था मैंने, और अब मैंने सोचा कि चलो मार ही देते हैं, और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया इसको। अब देखकर जो भी हो थोड़ी देर के लिए मजे लेने के लिए मैंने सोचा कि चलो बाहर में जाए, किल विल और गेम प्ले थोड़े यहाँ पे मजे लेते हैं। मजे से बढ़िया चीज कोई नहीं, क्योंकि गेम ओवरऑल मजे के लिए खेलते हैं।
अब उसकी बात आती है यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं काफ़ी इजीली मार सकता था, लेकिन 10 मिनट पिछले जो मैंने ट्रोल किया ना, उससे मेरा एकदम हाथ बिल्कुल सेट जो था वो एकदम खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने सोचा अगेन इनको जो है ट्रोल करते थोड़ा सा। और यार ये दो बेचारे यहाँ पे टीम अप कर रहे थे, बहुत लेट समझ आया मेरे को। तो कभी भी जो रैंक पुश कर रहे हो तो अपार्टमेंट गलती से भी मत आना। जिसने भी रैंक पुश किया उसको पता होगा कि अपार्टमेंट में आपको जो है ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि टीम अप करके खेल रहे होते हैं। खैर कोचिंग की आ जाते हैं उसके बाद, और यहाँ पे भीड़ देख के लग नहीं रहा कि मैं जिंदा बच के जाऊंगा। तो मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ से बच के जो है जाऊंगा तो कितने किल कर पाऊंगा। एंड इसके अलावा बात करें अगर 1xbet की, तो रोज ही करते भाई, तो बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई करना, साइन अप करना, $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा और स्पोर्ट्स पे प्रेडिक्शन लगा सकते हो। जीते हुए पैसों आप रिडीम कर सकते हो, वो भी पेटीएम पे। फिलहाल इस बंदे की मौत तो बहुत गलत आ रही थी। सबसे पहले मैंने इसी को खिलाया, और एक और चीज जो लिंक है साइन अप का वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जो कि मैंने पिन किया होगा। अब इस बंदे को मारने के बाद 2 किल तो मेरे इजीली हो चुके थे, और गन भी कोई अच्छी सी ढंग की हाथ लगी नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा यार इस बंदे को मारते जो कि मेरे सामने वाली जगह पे है, और ये बंदा किस जगह पे टीपी भी ले रहा था मेरे को साफ साफ पता था। लेकिन क्वेश्चन है कि वो मरा क्यों नहीं, वो वहीं पे बैठा हुआ था। खैर मैंने सोच लिया था मैं उसको पुश करूंगा। अब पुश करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा वेट करते हैं। ये चीज आप भी याद रखना हमेशा, इस प्रकार से वेट करना। और देखो आ गया वो बंदा। खैर इसके बाद अच्छी खासी गन थी जो कि मेरे काम आने वाली है अब। और पीछे की साइड बहुत सारे बंदे उतरते। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यार इनकी गन वन उठा के और सबसे पहले चलते भाई ये उधार की गन लेके। मतलब दोनों ही एक ऐसी गन है, मतलब क्या ही कहें, मतलब चल गई तो चल गई, वरना भाई कुछ काम की नहीं है ये गन। फिलहाल जो इस घर पे पुश करने आता था एक बोट दिखता है, और ये बोट अच्छा मेरे को दिख गया क्योंकि इसके पास से थोड़ा सा एमो मिल जाता है मेरे को। अब मेरे पास दोनों ही ऐसी गन थी जो कि मैंने आपको बताया चल गई तो चल गई, वरना क्या ही कहें इनका। और ऐसी गन में पुश करना आप ही के ऊपर रिस्क रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले तो स्मोक बॉम्ब फेल के इसको जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ ठेला दिया है। और यहाँ पे अच्छा हुआ आखिरी चौथा शॉट लग गया उसको, वरना यहाँ पे मेरा बहुत गलत सीन हो जाता। अब जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो एक बंदा आता, जस्ट उसको पता था यहाँ पे जो फाइट हुई है और बंदा जो है डैमेज होगा, इसलिए वो एकदम पुश कर जाता है। लेकिन मेरी बिल्डिंग में पुश करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसने सोचा कि मैं दूसरी वाली बिल्डिंग में जाऊंगा और वहां से जो मेरे को पीक लेके मारेगा, लेकिन यहाँ पे उसके साथ मैं उल्टा ही कर देता हूँ। खैर अब वो तो भाग गया, बट पीछे जो है 2 बंदे आपस में लड़ने आ रहे हैं। और ये जस्ट किल फीड देखा करो, इससे आपको पता लग जाएगा किस बंदे ने किस बंदे को मारा है। तो शॉटगन वाले ने जो है दूसरे वाले बंदे को मारा है, और क्योंकि उसके हाथ में शॉटगन थी और कुछ भी हो सकता था इसलिए मुझे डायरेक्ट पुश कर जाता उस पर। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी खासी गन्स मिल जाती है अब, जो कि आगे जाके बहुत अच्छा खासा साथ देने वाली है मेरा। अब क्योंकि यहाँ पे जो है सप्रेस फायर आया था और वो बंदा जिसने मेरे पे पुश किया था वो जो है इसी तरफ होगा अभी। लेकिन यहाँ पे जो मेरे साथ जितना गलत सीन हुआ ना, और जिस हिसाब से मैं बच के निकला ना, जस्ट देखो आप। यहाँ पे मेरी वाली जो ये वाला छत है इस पे बंदा है, और दूसरी साइड जो है सामने वाली क्रॉस करने के बाद वहाँ पे एक बंदा है जिसके हाथ में M4 है विद सप्रेस। अब ऊपर जाऊंगा तो वो भी मारेगा और ये वाला बंदा भी मारेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले तो इसको जो है अंधा करने के लिए स्मोक फेंक दिया वहाँ पे, ताकि जो है कुछ धुआं हो जाए और थोड़ी सी नॉइस क्रिएट हो, ताकि जब मैं रश करूँ तो उसको जो है सुनाई ना दे। और ये छोटी छोटी टेक्निक जो है आप यूज में ले सकते हो, और ये छोटी छोटी टेक्निक की जो है आपको स्किल्स को बेटर बनाती है। फुल ऑन प्री फायर एंड जंप मार के मैंने इस बंदे को मार तो दिया, बट पीछे वाले जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो सप्रेस M4 चला रहा है वो मेरे को जरूर डैमेज करेगा, और उसने किया भी। अब यहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसी को मारेंगे अब, क्योंकि देखो यार वो ना तो पुश कर रहा है, जस्ट वहाँ से जो है बार बार मेरे को पीक लेके मार रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं डायरेक्ट जो इस पे जो है डायरेक्ट एक ही बार में क्लोज रेंज में जाकर उसको मार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को एक सड़क जो है क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो है नेट तो नहीं है, लेकिन उसको जो है मार के थोड़ा सा स्मोक पीछे में भगा देता हूँ। अब उसको लगता है कि वो ग्रेनेड रहती है इसलिए वो थोड़ा पीछे जाता है, और जैसे वो पीछे गया खिड़की से जैसे हटा तो मैंने जो है एकदम सड़क क्रॉस कर ली। अब मैंने थोड़ा जो अंदाजा लगाया कि वो है किधर, और अब डायरेक्ट जो उसको मौली से मारूंगा। अब मार तो नहीं सकते, अब इतने में आता है रेड जोन, और रेड जोन का नॉइस का फायदा उठा के मैं जो है डायरेक्ट ही घुस जाता हूँ। मेरा पूरा प्लान था उस पर मौली फेंकने का, लेकिन सेम टाइम पे रेड जोन हुआ, और जिसकी वजह से जो थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिला। और यहाँ पे इस बंदे के साथ भी वही चीज हुई। यहाँ पे जैसे हमारी फाइट हुई थी ये बंदा जस्ट पुश करने आ गया था मेरे पे, लेकिन मुझे पता था उससे पहले अगर मेरे को टाइम दूंगा तो ये मेरे को मार ही देगा, इसलिए मैंने जो है बाहर जाके सबसे पहले इसी को निपटा दिया। अब एक साइड तो पूरी तरीके से खाली हो गया था, और जिसने भी गैस किया है कि मैं कितने किल करूंगा पोचिंकी में, जस्ट यहीं पे वीडियो पॉज करो और बता दो अपना आंसर। अब मैंने सोचा यार गाड़ी लेके निकल लेते, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल स्टोरी में भी एक बंदा रहता है,
और ये बंदा जो काफ़ी डेंजरस था, लेकिन ये सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया। यहाँ पे जो है अब ट्रिपल स्टोरी पे जा चुका है। और एक सिंपल सी बात है यार, अगर आप ट्रिपल स्टोरी पे कभी भी पुश करोगे तो जो वहाँ पे कैंप कर रहा है बंदा या जो डिफेंड कर रहा है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जीतने के। लेकिन उसने अपना वो चांस ही खो दिया और वो नीचे कूद गया। अब उसको मारना थोड़ा आसान था और यहाँ पे वो थोड़ी सी और बेवकूफ़ी भी कर देता है, और वो कभी मत करना आप। इस चीज़ से आपसे थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे मैं जब उस पर पुश करता हूँ और मेरे को उसका हेड दिख जाता है यहीं से और मैंने उसको दूरी से मार दिया, तो कभी भी आप इस जगह पे टीपीपी लो तो थोड़ा सा देखना। कई बार जो है हेलमेट का हल्का सा हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आ जाता है इस जगह से टीपीपी लेते हो, इसलिए हमेशा जो क्राउच होकर बैठो या तो थोड़ा पीछे हो जाओ। फिलहाल इस बोट के साथ जो है पोचिंकी मैप सारे खत्म हो चुके थे और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बचा था। लेकिन अब देखो गैराज में गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस बंदे की थोड़ी सी लूट ले लेती, क्योंकि मेरे पास बैरल में और M4 में थोड़ी सी एमो कम थी। तो मैंने सोचा यार क्यों जो मैंने बॉट मारा है उसके पास थोड़ी सी एमो हो सकती है। लेकिन इतने मेरे को दिखती है सामने स्क्वाड, उसमें बगी। अब वो बगी का मतलब ही कोई पोचिंकी में आ चुका है जस्ट स्कूल से या पीछे वाले घरों से, तो क्यों ना उसको जो है क्लोज रेंज में जाके मारा जाए, क्योंकि दूर से तो नहीं होने वाला। अब मैंने सोच लिया था स्कोर उसको पुश करने का, लेकिन फुटस्टेप जो है ये वाले घर से आते मेरे को। और यार ये फायदा होता है क्राउच होने का। ये बंदा जो है मेरे को एक एचपी भी डैमेज नहीं कर पाया जबकि इसके पास बैरल थी। तो ये सीन को बढ़िया लगा तो भाई मतलब लाइक करना वीडियो को। फिलहाल जो है पोचिंकी से निकलने की बारी है, क्योंकि ये बंदा जो है सामने अपनी बगी लेके आया हुआ था और पीछे क्योंकि गैराज में गाड़ी भी नहीं थी, तो इसकी बगी जो एकदम बेस्ट व्हीकल बनेगी मेरे लिए यहाँ से निकलने के लिए। और मैं आ जाता हूँ सीधा रोजोक की इस वाली पहाड़ी पे। अब मेरे को जस्ट राइट से जो है गाड़ी के आने का साउंड आता है। पहले तो ये बंदा जो है अच्छा खासा जा रहा था उस तरफ को, लेकिन सडनली जैसे मैंने फायर किया तो इसका क्या मूड घुमा, जस्ट इसने मेरी तरफ को हैंडल घुमा दिया और उसके बाद सीधा जो है पेला गया ये बंदा। अब ये तो फायर सुनो आप, ये बंदा जो है मेरे को वेट कर रहा था वहाँ जस्ट मेरे को पिक करने के लिए, लेकिन मैंने उसको जो है अच्छा खासा डैमेज दे दिया यहाँ पे। अब यार ये वाले बंदे के पास होती है स्नाइपर, और ये मेरे को जानबूझ के सबसे पहले तो वो M4 चला के वेट कर रहा था कि मैं इस पर जो है फायर करूं और बाद में ये मेरे को मार दे, लेकिन मैंने उसको जस्ट 1 HP छोड़ा जिसकी वजह से जो है दोबारा पीक ही नहीं किया। तो मैं ही आ जाता उस पर गाड़ी लेके। अब क्योंकि उसने अपने मुंह पे स्मोक कर रखा था तो इसलिए जो है थोड़ा मेरे को डैमेज नहीं दे पाया अगेन, और यहाँ पे जो उसके मैं कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाता हूँ। अब एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पे मैं सबसे पहले उसका दरवाजा तोड़ देता हूँ और उसको पता भी नहीं चलता। और वो जैसे दरवाजे के पास से गुजरा उसको पता नहीं था कि दरवाजा टूटा हुआ है, यहाँ पे वो डायरेक्टली मार दिया गया। अब इतने में पीछे से फायर आता हूँ और ये बंदा याद रखना हम पे फायर नहीं कर रहा था, ये बंदा जो है दूसरी तरफ किसी बगी पे फायर कर रहा था। तो मैंने फायदा उठाया सिचुएशन का, ये जस्ट बिजी था, मैंने नेट भीग दिया, बंदा खत्म। अब बारी थी उस बगी वाले की, उसको भी जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पे वो काफी दूर जा चुका था तो मैंने उसकी बगी के पूरे टायर ही पंचर कर देता हूँ। मतलब उसको डैमेज तो नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे काम करने लायक मैंने काम कर दिया है, क्योंकि उसकी बगी जो वहाँ पे दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अब उसको पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन एक गाड़ी जो है मैं इसको क्या ही कहूँ भाई, इसकी जो है टायर फूटे हुए थे और जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, एक तो ये बहुत स्लो चल रही थी। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो बंदा जो है एकदम ना तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था। अब मैंने सोचा सबसे पहले तो वो पहाड़ के उस साइड ही होगा या कहीं ना कहीं तो लेटा होगा, लेकिन ना तो वो यहाँ पे था ना वो यहाँ पे टीपी ले रहा था। उसकी गाड़ी भी यहीं पे पड़ी थी, मैंने बहुत ढूंढा उस बंदे को, लेकिन ना तो वो बंदा मेरे को इस जगह पे मिला और ना ही वो दूर दूर तक भागता हुआ मेरे को दिखाई दिया। खैर अभी टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं था, मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब एक और रैंक पुशर भाई साहब मिलते मेरे को। अब जैसे मैंने सुनी कि ये बंदा यूएमपी चला रहा है भाई, मैंने आओ देखा ना ताओ जस्ट और जंप किया और घुस गया, क्योंकि यार बैरल के सामने यूएमपी क्या ही डैमेज देगी। खैर उसको मारने के बाद मैंने लूट ज्यादा नहीं करी क्योंकि मेरे पास थी और इसके बाद भी दो फ्लेट पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आ जाओ तो जस्ट इसके पड़ोसी वाली ऊंची वाली हिल के ऊपर, जहाँ पे जस्ट एक और बग्गी आते हुए दिखती मेरे को। और अब देखो सबसे पहले तो मैंने इसको मारा और यहाँ से निकल गया, क्योंकि अब जो है हम टॉप 10 की तरफ बढ़ रहे थे और सामने वाले जो 2 वाहन हाउसेस थे वहाँ पे बंदे हो सकते थे और मेरे शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसकी खोपड़ी मेरे को दिखती है यहाँ से। अब उसको देखने के बाद सबसे पहले मेरा प्लान यही था कि मैं अंदर जाते नेट को कर लूंगा और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है 7 सेकंड बीत जाएंगे तो नेट जो है लास्ट सेकंड होकर फेंक दूंगा वहां पे। तो नेट जो मैं दूर से कुक कर लेता हूँ और अब बारी है डायरेक्ट फेंकने की। अब उम्मीद नहीं थी मेरे को कि वो मर जाएगा, क्योंकि नेट जस्ट पिन खींचने की आवाज आ ही जाती है थोड़ा बहुत,
लेकिन वो बंदा शायद सो रखा था वहाँ पे, या अपना डिवाइस छोड़ के गया था या जो भी कहे, लेकिन वो मार दिया गया वहाँ पे। फिलहाल अब बचा हुआ था आखिरी बंदा, जिसको ढूंढने के चक्कर में भाई पूरे 10 मिनट वेस्ट किए मैंने, हर जगह ढूंढा क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा था। लेकिन फाइनली वो बंदा खुद ही जो है गिव अप कर देता है और खुद ही उछलने लग जाता है। अब इसको क्या ही मारूँ, तो मैंने यहाँ पे अच्छे खासे किल कर लिए थे, इसलिए जो है ज़्यादा यहाँ पे नेगोशिएट करने का कुछ बनता नहीं था, इसलिए मैंने जो नेट फेंका और मैंने सोचा कि मैं ही इसको जो है चिकन डिनर देता हूँ। लेकिन ये बंदा भी जो है मेरी तरफ आने की कोशिश करता है, बट जब मैं पीछे देखता तो वो बंदा जो है कोसों दूर खड़ा